ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमोपकारी संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। वितराग सर्वज्ञहंत महाप्रभु का यह सर्वोदयी शासन जयवंत हो। पूज्यवर आचार्यवर श्री समंतभद्र स्वामी भगवान अपने दिव्य उदात्त चिंतन से हम सबकी आत्मा का विकास करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पूज्यवर ने सम्यक दर्शन की जो महिमा यहाँ बतलाई है, वह महिमा जगत के हर एक जीव को अपने हृदय पर स्वर्णांकित करनी चाहिए। मैं तो हमेशा हमेशा यही कहूँगा कि भगवान समंतभद्र देव की ये उदात्त बुद्धि जो एक मातंग चांडाल की देवताओं द्वारा पूजन होती है, ऐसा प्रसंग रखना ही अपने आप में महान जिन शासन की उदारता को प्रकट करता है। अरे स्वापी देवोपि देवो स्वा जायते धर्म किल विषाद, क्या पंक्तियाँ हैं। जब इन पंक्तियों पर चिंतन किया जाए तो हर एक जीव में महानतम श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकती। कितनी उदारता है इस पवित्र जिन शासन में। सारा संसार इस जिन शासन की ओर आए, जिन शासन को सुने समझे और अपने चित्त को भी उदार बनाए। कितनी उदारता है उन आचार्य में, कितनी करुणा से भरे हैं वो, जो ये कह रहे हैं कि तुम कोई भी कुल में जन्मे हो, तुम्हारी कोई भी जाति हो, तुमने किसी भी धर्म की पूर्व में कितनी भी उपासना की हो, तुम किसी भी देवी देवता के मानने वाले हो, लेकिन यदि तुमने एक क्षण के लिए भी वितराग सर्वज्ञहंत भगवान के वचनों पर श्रद्धा की है तो तुम सम्यक दृष्टि हो। और जब तुमने सम्यक दर्शन से इस आत्मा का अलंकरण किया है तो देवता भी तुम्हारे चरणों की उपासना करेंगे, देवता भी तुम्हारा सानिध्य प्राप्त करने के लिए, देवता भी तुम्हारा साथ पाने के लिए तरसेंगे। क्योंकि रत्नात्रय से पवित्र जिनका यह परमोदारिक तन पूजा जाता है, तो रत्नात्रय में से पहला रत्न सम्यक दर्शन जिसके अंदर स्थापित होता है, वह जगत में स्वतः ही प्रशंसा का पात्र बन जाता है। तो भगवान समंतभद्र देव कितनी उदारता के साथ इस शंखनाद कर रहे हैं कि किसी भी कुल में जन्मा, किसी भी जाति में जन्मा, किसी भी प्रकार से अपने जीवन का यापन करने वाला कोई भी व्यक्ति जब भगवान के पवित्र शासन की छत्र छाँव में आएगा, श्रद्धा को अपने जीवन में विकसित करेगा, वो व्यक्ति इस जगत में सम्मान का पात्र बन जाएगा। फिर हम, अरे हमारा तो जन्म ही भगवान के इस पवित्र कुल में हुआ है, तो हम तो जन्म से ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और उस सम्यक्त की ओर अपनी पूर्ण रुचि के साथ बढ़ें। उस सम्यक्त की ओर, उस आत्म विकास के मार्ग की ओर बार बार अपने को लेकर चलना है, अपने को बार बार ये सोचना है। भगवान ने कितना सुंदर शासन हमारे सामने रखा। देखो तो अंजन चोर की ओर और उसे बार बार चिंतन किया करो कि अंजन चोर एक चोर है और चोरी कर कर अपना जीवन का यापन कर रहा है। अरे कर्म से वह दरिद्री है, कर्म से वह अपराधी है, कर्म से वह निकृष्ट है, लेकिन एक क्षण में भगवान के वचनों की श्रद्धा करता है और आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणम जिनिंद वचन परमाणम, मात्र इतना सा जिसके चित्त पर अंकित हुआ वो देव, वह अंजन भी निरंजन हो गया, वो चोर भी भगवान बन गया। कैसी उदारता है। पूज्यवर आगे कह रहे हैं कि देवोपि स्वापी देवोपि, अरे देवता जो धर्म से विहीन हो गए हैं, वे देवता श्वान पर्याय को
प्राप्त हो जाते हैं। और श्वान भी धर्म की शरण में आकर के ऋणमुकार मंत्र का उच्चारण करके देवताओं भी, वो श्वान भी देवत्व को उपलब्ध हो जाते हैं और देवता बन जाते हैं। इससे बड़ी उदारता, इससे बड़ी उदारता और कहाँ देखने को मिलेगी। ये वीतराग सर्वज्ञ देव का पवित्र शासन है। कैसी अद्भुत उदारता है भगवान के हृदय में। कह रहे हैं कि आप दुनिया में सारे लोग कहते हैं मेरे पास आओ मैं तुम्हारा निर्वाह करूँगा, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें जीने का मार्ग दूंगा। लेकिन वीतराग जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं आप मेरे पास आओ मैं तुम्हें अपने जैसा बना लूँगा, तुम्हें स्वयं भगवान बनने का मार्ग उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन समंतबद्ध भगवान कह रहे हैं कि सुनो ध्यान से, क्या करना, गड़बड़ नहीं करना। अगर जिनेंद्र भगवान के शासन में आए हो और सच्ची श्रद्धा विकसित की है तो भयासा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगिनाम ना प्रणमामम ना विनयम चेव कुर्यः शुद्ध दृष्टयः। जो अगर सम्यक दर्शन धारण किया है तो अच्छी तरह निर्णय करो। क्या निर्णय करो? ना तो मैं प्रणाम करूँगा, ना ही मैं विनय करूँगा और ना ही मैं किसी प्रकार का सम्मान करूँगा। किसका? जो कुदेव हैं, जो कुलिंग है, जो कुआगम है, इनके प्रति मैं कभी भी न अपनी भक्ति, न अपनी विनय, न अपनी श्रद्धा कभी भी इन्हें प्रदान नहीं करूँगा। किस किस कारण से व्यक्ति झुक जाता है, किन कारणों से गड़बड़ियाँ होती हैं? तो कह रहे हैं पहला कारण है भय, सबसे बड़ा है डर। जो डर गया वो कहीं ना कहीं भटक गया। जो डर गया उसे कोई भी अपने पास जोड़ सकता है। जो डर गया वो कभी भी अपनी श्रद्धा को बेच सकता है। इसलिए सबसे पहले निर्भय बनने को कहा। निशंकित अंग का अर्थ ही यही था कि हमें हमेशा निर्भय रहना है, क्योंकि अगर हम डरे तो कोई ना कोई हमारी श्रद्धा को विकृत कर देगा। एक छोटा सा डर, एक छोटा सा भय, आज किसी से आप कह दो कि तुमको इस प्रकार का कोई देवी देवता परेशान कर सकता है, तो वो क्या करेगा? वो जिनेंद्र भगवान के शासन को तिलांजलि देकर यहाँ वहाँ भटक जाता है। क्यों? क्योंकि डर है। किसका डर है? मृत्यु का डर है, देवी देवताओं का भय है, या अनेक प्रकार के अन्य भय भी उस जीव को घेर लेते हैं और उन घेरे में आकर के, उन डरों के में आकर के वह जीव अपने सम्यक्त से च्युत हो जाता है। इसलिए सबसे पहले निर्भय बनना है, डर से हमेशा हमेशा दूर रहना है और अपने आत्मविश्वास को जागृत करना है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। ना में मृत्यु कुतो भीति। अरे जब मैं मर ही नहीं सकता तो फिर डर किस बात का? नामी व्याधि कुतो व्यथा। जब मुझ में कोई पीड़ा दुख है ही नहीं तो फिर मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? कोई पीड़ा, कोई बीमारी, कोई रोग, ये सब बाहरी हैं, कर्मज हैं, संयोगज हैं, संयोग से उत्पन्न हुए हैं। ये मुझ में नहीं और मैं इनका नहीं, मैं इनसे सर्वथा भिन्न हूँ। इसलिए भय सबसे पहले निकालना है। भय, डर, सारा संसार डरा हुआ है। किसके नाम से डराना? भगवान के नाम से। किसके नाम से डराना है? धर्म के नाम से। अरे डरना भगवान से नहीं, डरना पापों से है। डरना कर्म के उदय से नहीं, डरना कर्म को करने से है। डरना पापियों से नहीं, डरना पाप से है। डरना जिनेंद्र भगवान के शासन से नहीं, डरना हमें कुकर्मों से है। जो जो गलत हो रहा है उससे घबराने की, उससे डरने की जरूरत है। धर्म के नाम पर डरने की कोई जरूरत नहीं। धर्म के नाम पर डरा करके और जगत में श्रद्धा को विकृत किया जा रहा है। उस विकृति से हमें स्वयं को भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। दूसरे नंबर पे कहा आशा। आशा क्या है? इच्छा, कामना, मनोवांछित भावना। कैसी भावना? कुछ हो जाए, अरे कुछ मिल जाए, पुत्र की उपलब्धि हो अथवा कोई और चीज़ें हमको मिल जाएं। इन आशाओं से
भविष्य अच्छा बनेगा, इन आशाओं से ना जाने अपनी श्रद्धा बाजार में कहाँ कहाँ बेच कर आए हैं। ये श्रीफल जैसा मस्तक न जाने किन किन के चरणों में आज तक चढ़ गया, लेकिन मिला मिला कुछ भी नहीं। एक बार, बस एक बार संकल्प करके, एक बार विश्वास करके, एक बार अपने जीवन को पवित्र जिन शासन के चरणों में समर्पित कर दें और भावना करें, अब मेरी कोई आशा नहीं। हे जिनेंद्र भगवान, मैंने जान लिया कल्प वृक्ष के समान आपका शासन मिला है, अब मुझे कोई भी आशा रखने की आवश्यकता है ही नहीं। और नेक्स्ट कहा स्नेह। स्नेह क्या है? प्रेम भाव। कैसा प्रेम? राग से अनुरंजित प्रेम। ये मेरे हैं, ये अपने हैं, अपनी जाति के हैं, तो क्या करना? जो अपने हैं, अपनी जाति के हैं, अपने परिजन हैं, अब वो कुछ भी कहें तो सब कुछ मान्य है। अपने लोग जिन्हें मानते हुए आए हैं वे ही अपने भगवान हैं, ऐसा मान्यता मान्य कर आज तक लोग मिथ्यात्व की शरण में जाते चले गए हैं। अरे किसी से पूछो ये क्या है, इनका क्या स्वरूप है, क्यों इनकी पूजा करते हो? नहीं नहीं, हमारी कुल परंपरा है, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी अथवा हमारी सासू माँ सदा से इनकी पूजा करते आए हैं, इसलिए हमको करना पड़ रहा है। यही तो मिथ्यात्व है, यही तो निर्णय की अक्षम्यता है कि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और स्नेह वशात, किनका स्नेह? पुत्रों का स्नेह। हमको बिल्कुल डर नहीं लगता, हम तो एक मिनट में मिथ्यात्व छोड़ दें। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? फिर नहीं छोड़ने का बस एक कारण, हमें डर है कहीं हमारे पुत्र को कुछ ना हो जाए, कहीं हमारी पुत्री को कुछ ना हो जाए। अरे हमें हमारे बच्चे बड़े प्यारे हैं, इसलिए बस हम नहीं छोड़ पा रहे, बाकी हमारे लिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। यही स्नेह इस संसार का कारण बन रहा है। और अंत में क्या कहा? अंत में कहा लोभ। लोभ, हाँ, लोभ पाप का पापा है। ये क्या कर रहा है? पापों को जीवन में ला रहा है। और ये लोभ मिथ्यात्व की ओर झुका देता है। ये लोभ पाने की जो चाहत है, मिल जाए मिल जाए और मिल जाए, कब तक चाहिए, कितना चाहिए, कोई भी निर्णय नहीं है। चाहने का अंतिम कोई ठोर नहीं है, पाने की अंतिम कोई अभिलाषा नहीं है। जितना मिल जाए उतना ही ग्रहण कर लिया जाए। ऐसी जो इच्छाएं हैं कि पद की, प्रसिद्धि की, प्रतिष्ठा की, मंच की, माला की, माइक की, इन सब लोभों में उलझ करके जीव सच्चाई का, वास्तविकता का, यथार्थता का कभी भी निर्णय नहीं कर पाता, चाहता ही नहीं कि निर्णय हो। क्यों? क्योंकि निर्णय होगा तो ये छूटेंगे, निर्णय होगा तो ये इनसे बचना पड़ेगा, निर्णय होगा तो इनसे दूरियां होंगी, और जब दूरियां होंगी तो क्या होगा? तो फिर हमें सच्चे रास्ते पर हो सकता है अकेले चलना पड़े। और ये मुक्ति का मार्ग एकाकी मार्ग है। यहाँ कोई मिला ना मिला, कम से कम हमें जो मिल रहा है वो क्या है? पूरा का पूरा भीड़ का एक जत्था है, तो हम उस भीड़ में है ना तो सुरक्षित हैं, ऐसा मानकर हम मिथ्यात्व की शरण में बने रहे हैं। अब क्या करना है? निर्णय करना है कि अब हमें पुनः उस मार्ग में नहीं लगना है, पुनः वहाँ लौटकर नहीं जाना है, पुनः उन गलतियों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना है, पुनः फिर से अब हमें नहीं डूबना है। भगवान के शासन की उदारता बार बार अपने हृदय में लानी है, उसके प्रति अपने हृदय में कृतज्ञता से भरना है, आभार से भरना है। देखो तो चांडाल भी देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाते हैं। अरे देखो तो स्वान भी देव बन जाते हैं। अरे देखो तो अंजन जैसे चोर निरंजन भगवान बन जाते हैं। कैसी उदारता है इस पवित्र जिन शासन की। हृदय की वेदी पर इस उदारता का निरंतर चिंतन करना चाहिए, निरंतर इस उदारता का अपने हृदय में भावना करनी चाहिए, निरंतर इस उदारता को देखकर अपने आसपास रहने वाले जीवों के प्रति हमारे हृदय में भावना आनी चाहिए। कैसी भावना आनी चाहिए? तो बहुत सुंदर तरीके से इन भावनाओं का भी चिंतन करो। पहली भावना है मैत्री भावना।
सबके प्रति मित्रता का भाव विकसित करो। जो जो जीव है, जीव मात्र में मेरी मैत्री हो, सत्वेषु मैत्रिम। जो जो प्राणी हैं उन सब प्राणियों में वितराग अरिहंत भगवान की पवित्र करुणा की, कृपा की पात्रता का दर्शन करो कि देखो तो प्रभु ने कहा है एक एक में भगवान बनने की शक्ति है। मैं उस शक्ति का दर्शन इन नैनों से कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन श्रद्धा के बल पर कर पा रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। दूसरे नंबर पर हर एक जीव के गुणों का क्या करना, उन गुणों में प्रमोद का भाव रखना। गुणिषु प्रमोदम, गुणुषु प्रमोदम, प्रसन्नता का भाव। ओहो, इनमें जो जो गुण हैं मैं उन गुणों का अभिवादन करता हूँ। गुणी को देखकर हाथों का जुड़ जाना, ओठों में मुस्कान हो, आंखों में एक अद्भुत सी चमक हो और चेहरे पर आनंद की एक स्मृति छा जाए, एक आनंद छा जाए, इसी का नाम गुणिषु प्रमोदम है। जो गुणवान हैं उनके प्रति मेरे हृदय में प्रमोद का भाव हो। और जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें कहा क्लिष्ट मानेषु, अर्थात दुखी, दरिद्री, गरीब, परेशान, उन जीवों के प्रति करुणा स्रोत बहे, मुझ में उन जीवों के प्रति करुणा का भाव आ जाए। और अंतिम कहा चौथे नंबर पर, जो जीव विपरीत बुद्धि वाले हैं, ऐसे विपरीत वृत्तौ, इनमें क्या करना है, माध्यस्थ भावम, मध्यस्थता का भाव रखना है। इससे क्या होगा, इससे पवित्र जिन शासन की महानतम उन्नति होगी। जिनके प्रति भी हमारे हृदय में कलुषता थी धीरे धीरे कम होगी, तो हमारी श्रद्धा समीचीन होगी। क्यों, अरे ये भगवान का पवित्र शासन है, यहाँ एक क्षण में बदलाव किया जाना संभव है। चोर भी यहाँ भगवान बन सकते हैं, सप्त व्यसनी भी व्यसन छोड़कर भगवान बन जाते हैं। अरे देखो तो, याद करते ही रोमांच होता है, याद आते ही आनंद छा जाता है, याद आते ही भगवान की उदारता के प्रति कृतज्ञता का भाव आता है। आनंद छाना चाहिए क्षण क्षण। इन श्लोकों को, इनके शब्दों को अपने कोटेशन के रूप में अपने मंदिरों में, अपनी धर्मशालाओं में, अपने स्कूलों में, कॉलेजों में लगा देना चाहिए। क्यों, इन्हें लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे देखो तो पवित्र जिन शासन की उदारता, इस उदारता के बल पर ही जिन शासन की महानतम निरंतर वृद्धि होती चली आई है। और आज तक आप देखो, सिंह की पर्याय में रहने वाले जीव सम्यक्त के बल पर, श्रद्धा के बल पर, उपदेश के बल पर, आत्माचरण की निर्मलता के बल पर भगवान महावीर बन गए। देखो तो उदारता की दृष्टि, देखो तो भगवान पूज्य समंतभद्र देव की उदारता, और वे उदारता इस पवित्र जिन शासन की वह महान उदारता हम सबके हृदय में निरंतर बसती रहे। इसी भावना के साथ जैनम जयतु शासनम। हर सुबह एक